प्यारे दोस्तों, मैं हूं एसपी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे भाई जो हमारे 2026 में, आपके 2026 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, उन्हीं 2026 के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं। और आपको है ना, आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ को देखने के लिए। और अगर आपने इस क्लास को पूरा कर लिया, अगर पूरा देख लिया इस क्लास को, अगर आप पूरा इस क्लास को देख लेते हो, तो यहाँ से आपके पास 100% भाई आपका यहाँ से है ना 10 से 15 नंबर तक, है ना 10 से 15 नंबर तक इस क्लास से आप है ना ले सकते हो। 10 से 15 नंबर तक का है ना इस क्लास में आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई मैं लास्ट में उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जो 2026 में आने ही वाला, भाई जो 2026 में 100% आएगा, उन प्रश्नों को भी है ना मैं बताऊंगा। तो चलिए इसलिए लास्ट तक जरूर से बनिएगा, जरूर से बने रहिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि साथ साथ क्वेश्चंस भी होते रहे। चलिए जी, तो आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर भाई, ये 18 फरवरी के लिए है ना, बोर्ड का डर खत्म करने के लिए आज मैं ये स्पेशली क्लास डिजाइन किया हूँ। तो आप लोग जरूर से है ना, आप लोग इस चीज को जरूर से है ना, जरूर से आगे करिए, है ना आगे कीजिएगा। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न ही है यहाँ पे इसका कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखिए। तो भाई इसको मैं लिख के लेके आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम लग जाता। तो पहला प्रश्न है आपके पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना यूक्लिड विभाजन। अरे जी, ये काय नहीं काम हो रहा जी। ओके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखिए, यानी लिखने का मतलब है कि आपको यूक्लिड विभाजन लिखने को दिया जा सकता है, और ये 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये प्रश्न हो सकता है कि आपके 2026 के एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस आधार करके तैयार कर रखिएगा। चलिए जी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a जो है वो b से छोटा है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q भागफल है और r शेषफल है, तथा a है ना, यानी कि 0 से r जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और b से वो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये आपका 1 नंबर का आंसर बनता है। और इतना 1 नंबर का आंसर बनाने के बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, उस चीज को पहले लिखिए। कहता है सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर। सर ऐसा कहने का मतलब ये है कि हमको इस फॉर्मेट में आंसर बनाना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर पहले देखना कि बड़ा छोटा कौन है। भाई 867 जो है वो 255 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब आपको 200 है ना, यानी 867 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसका यूक्लिड बनाने के लिए। तो आप ऐसे कीजिए 867 है ना को आप क्या लिख सकते हो सर, 867 को आप लिख सकते हो, है ना। अगर आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन बैंक सीरीज क्या होगा सर बताओ, ये ऐसे ही होगा 255 गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा 102। सर ये आपको याद है नहीं सर, ये निकालते कैसे हैं सर, आपको 255 में डिवाइड करके 867 देख लेना है, कितना आएगा, कितना शेषफल आएगा और कितना भाजक आएगा, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाइए, अब इस वाले को यहाँ पे लिखिए और इसका वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा। 255 को क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग 255 को 102 इंटू 2 और प्लस की कितना लिख सकते हैं सर, प्लस के 51 लिख सकते हैं, है ना, प्लस के 51 लिख सकते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट किसका, 102 को। अब 102 को हम लोग लिख सकते हैं सर, 102 को क्या लिख सकते हैं सर, 51 इंटू 2 प्लस कितना 0। यानी यहां से अगर आप देखो तो यहां से जहां शेषफल 0 आ जाए, है ना, जहां क्या, जहां शेषफल आपका 0 आ जाए, जहां शेषफल 0 आ जाए, तो वही आपका जो वहां का भाजक होता है ना, तो वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ बन जाता है। अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा सर, अतः एचसीएफ बराबर अपने पास आंसर आ जाएगा। अतः एचसीएफ बराबर आ जाएगा कितना बताओ, 51। कितना आ जाएगा सर, 51 आ जाएगा एचसीएफ
यानी 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन भाई ये यथारूप क्वेश्चन भाई 2021 के दूसरे पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए जरूर से जरूर करके रखिए ये प्रश्न भाई, बिल्कुल बहुत बार है ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको केवल अंक बदल दिया जाएगा, यहाँ पे केवल आपको अंक बदल दिया जाएगा और बोलेगा क्वेश्चन बनाइए। तो 100% रखो कि ये 2026 का ही पैटर्न है और 2026 में आने वाला प्रश्न है, बस यहाँ पे अंक चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, और इसको सिद्ध करने के लिए आपको लिखना क्या है सर, सर आपको लिखना है, मान लीजिए √2 परिमेय है ना, इसको पहले मानना पड़ेगा सर, है ना, माना मानना है ना, आपको लिख के बता देते हैं सर, माना √2 क्या है सर, आपको पहले परिमेय मानना ही होगा तभी क्वेश्चन बनेगा आपका। माना √2 परिमेय है सर, अगर हम लोग √2 को परिमेय लिख रहे हैं तो यानी √2 को हम लोग लिख सकते हैं है ना a/b, सर a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई है ना कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और हम लोग a और b जहां जहां a और b क्या है जरा सर बोल दीजिए सर, जहां a, b सअभाज्य संख्या है सर, कैसी संख्या, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है सर, क्या है, पूर्णांक है। आपको सही से लिखना है सर, यहाँ पे मैं टैब में लिख रहा हूँ इसलिए इस तरीके से हो सकता है राइटिंग इधर उधर हो, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे है ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है जी, बिल्कुल। चलो आ जाओ, इसको मैं अभी लिख के भी दूंगा भाई, है ना, आपको रिटन फॉर्मेट में भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर लीजिए आप, है ना, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करिएगा तो क्या आ जाएगा, करने पर। तो सर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं, √2 का भी वर्ग कर लेते हैं और a/b का भी क्या कर लेते हैं सर, वर्ग कर लेते हैं। सर दोनों ओर वर्ग करने पर आ जाएगा क्या अपने पास, सर दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, ये सोच के जल्दी जल्दी बताओ। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं ताकि है ना एडजस्ट हो सके अपना क्वेश्चन, ठीक है जी, बिल्कुल सर। चलिए जी, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सर क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सर 2 होता है, उसके बाद a/b इज यानी a² / b² आ जाएगा। और यहाँ से सर नेक्स्ट क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप यही सकते हैं सर b इंटू, नेक्स्ट स्टेप b इंटू क्या हो जाएगा सर, b इंटू हो जाएगा 2, b² इंटू 2, यानी अगर आपके पास यहाँ लिखना हो तो आप यहाँ ये चीज लिख सकते हैं, 2b² बराबर, 2b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। और इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, a² इज इक्वल्स टू 2b², ऐसे लिख सकते हो सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो है ना, a जो है ये सम संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या 2 के मल्टीपल से रहे तो वो सम संख्या होता है, यानी a² क्या होगा सर, a² सम होगा, है ना, a² क्या होगा सर, a² उसके बाद सम हो जाएगा। और अगर a² सम है तो a भी क्या होगा, सम होगा सर, बिल्कुल a भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है ना, a भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सर, बिल्कुल। a अगर सम हो जाएगा तो हम लोग a बराबर आप मान लो, a बराबर आप कोई संख्या मान लेते हैं, हम लोग कोई एक कांस्टेंट टर्म 2 के मान लेते हैं, a बराबर हम लोग 2 के मान लिए, तो a के जगह अब देखो, a के जगह अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं, 2 के रख के देखते हैं, तो a की जगह 2 के रखेंगे तो 2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b², ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 2k² इक्वल टू 2b², ये आ गया अपने पास। और यहाँ से जरा देखिएगा सर, और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं सर, है ना, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, पूरा सेलेक्ट हो जाओ, एक बारी में पूरा सेलेक्ट हो ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से सर नेक्स्ट करना क्या चीज है, तो यहाँ से सर हम लोग नेक्स्ट क्या कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे सर b² बराबर 2k², यानी b², अब ये 2k² बराबर 2b², तो अगर हमको b² चाहिए तो b² यहाँ पे अगर हमको b² चाहिए तो देखना 2k² इज इक्वल्स अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू b²। तो अब यहाँ पे b² अपने पास क्या आ गया सर, b² आ गया 2k² b² इज इक्वल टू 2k²। और यहाँ से आपका b भी क्या हो जाएगा सर, b भी सम संख्या हो जाएगा, b भी क्या हो जाएगा सर, सम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग ने गलत मान लिया, क्या गलत मान लिया जरा देखो सर, हमने एक चीज गलत मान लिया कि भाई ये एक सभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब सर
मतलब HCF एक आए, केवल और केवल HCF एक आए। लेकिन अगर कोई दो सम संख्या तो HCF एक आने की संभावना नहीं होगी। तो यानी कि ये ए और बी इसको लिखिए, ए और बी, ए और बी, ए और बी दोनों ही सम संख्या है। दोनों ही क्या है सर? दोनों ही सम संख्या है। और सम संख्या हो जाने के बाद बताओ ए और बी दो क्या हो गया? दो सम संख्या है। ठीक जी, बिल्कुल, है ना। और ये ए और बी दोनों सम है, तो यानी कि यह सहअभाज्य नहीं है सर। बिल्कुल, यह सहअभाज्य नहीं है, बिल्कुल। ये अगर सहअभाज्य नहीं है तो अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा सर? सर अगला स्टेप ये हो गया कि अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो हमारा ये कथन को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो अब देखो, इस कथन को अगर हमारा गलत कर रहा है तो हम लोग इस कथन को क्या कर सकते हैं? इस कथन के आधार पे हम लोग ये चीज कह लेंगे सर। इस कथन के आधार पर क्या कह लेंगे हम लोग सर? इस कथन के आधार पर हम लोग ये चीज कह सकते हैं इसको, कि ये हमारा मानना गलत हुआ सर। और हम लोग अगर गलत मान रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सीधा सीधा बात, हम लोग गलत मान रहे हैं, ठीक है ना। और गलत मान रहे हैं तो अर्थात अर्थात अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। खत्म सर। उसको एक परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर दिए तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये आपके पास ये है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। तो चलिए जी, नेक्स्ट इस चीज को आप क्या कर सकते हो? अ, दानिश भाई, हेलो। सर क्लास में है, बात करते हैं बाद में, ठीक है? ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे अगर अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी, ये अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो सर आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या मान लिए सर। अगर अपरिमेय संख्या हो गया मतलब प्रूफ हो गया है सर। अब जब प्रूफ हो गया तो बात खत्म सर। अब इसको सर आप ना लिख करके दे दो, हैंड फॉर्मेट में दे दो, तो मजा आ जाएगा सर। चलिए जी, बिल्कुल आपके लिए भी वो भी चीज कर देते हैं। क्या यार, आप अब कब भी याद करोगे यार? ओहो सर, बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल याद हो जाएगा सर, बिल्कुल। हाँ, कहाँ गए जी? सीधे सिद्ध करने पे आ गए थे क्या जी? हाँ, ओके 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 ओके। यहाँ पे से आप कर लियो सर कॉपी, यहाँ पे डाल दोगे। ओके जी, नेक्स्ट सर। चलिए जी, आपके लिए लिख भी देते हैं सर, है ना। आपको एक रिटर्न फॉर्मेट में भी दे देते हैं सर। नेक्स्ट चलिए, इसको रिटर्न फॉर्मेट पे लिखते हैं जी, इसी को। हाँ, ये रहा आपके पास रिटर्न फॉर्मेट। रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए इसको। ये रहा। अरे भैया, ए जी 1 मिनट रुक चुके जी। वो 1 मिनट है जी, इसको उड़ा दो। 1 मिनट यार, इसको आपको लिखना पड़ेगा जी। काम कहीं कर रहा जी? ओए भैया, तू भी तो ना मेन वर्क टाइम पे छोड़ देता है हमको। टेक्स्ट कलर,
कौन था ये? चलिए जी, आपके लिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया सर, है ना? आपके लिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि भाई, है ना, आप कैसे इस तरीके को लिख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी ये आपको डायरेक्ट वही चीज़ करना है। बस आपको करना क्या चीज़ होगा सर? करना बस सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे वही चीज़ क्या कर दोगे आप, बस बस पेस्ट करना है सर, आप बस पेस्ट करना है। बस √3 की जगह क्या करना है सर? √2 की जगह है ना, आपको √3 करना होगा। बस √2 की जगह आप क्या कर लोगे सर? सर आप √3 की जगह बस, है ना, 1 मिनट यार, कैंसिल, है ना? अब √2 की जगह बस आप अंडर क्या करोगे सर? √3 करोगे बस, और कुछ नहीं सर। √3 की जगह आप √3 कर देना, खत्म कहानी। बस इस चीज़ को, है ना, हटा दो यार, कहाँ हट रहा है जी? ओके, है ना? √2 को हटाना है और वहाँ पे √3 लिखना है। √2 की जगह आप क्या करोगे सर? सर आप √2 की जगह ना आप √3 करोगे और कुछ भी नहीं, है ना? √2 की जगह आपको ये जो है इसको हटा के आपको यहाँ पे जस्ट √3 डालना है हर जगह, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा सर, है ना? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और बस खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गुणनखंड विधि द्वारा 360 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, के रूप में व्यक्त करें। तो इसको कैसे करना है सर? इसको भी आराम से करने का तरीका है सर। कैसे करोगे आप? सर 360 के अभाज्य गुणनखंड, 360, है ना, 360 को आप लिख दोगे सर क्या, है ना, 360 का अभाज्य गुणनखंड करते जाइएगा सर। आप 2 से करिएगा, कितना आ जाएगा सर? 180, फिर 2 से कीजिएगा सर, है ना, 90, फिर 2 से कीजिएगा सर, कितना आ जाएगा सर? 45, और फिर सर 5, है ना, 3 से कीजिएगा सर 15, और फिर 3 से कीजिएगा तो 5 आ जाएगा सर। अब एक बात बताइए कि सर आप इस तरीके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और वही चीज आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कहता है। तो आपको लिख देना है सिंपल, 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3 इंटू कितना हो जाएगा सर? 5। तो अब यहाँ पे 360 को आप क्या लिख दिए हो सर? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा सर। तो आपके पास ये हो गया आंसर जी। बिल्कुल, ये हो गया आपके पास क्या? आंसर सर। बस खत्म कहानी। बस ये हो गया आपके पास आंसर। यही आपको आंसर में लिखना था जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, है ना भाई, बहुत लेट हो गया है क्वेश्चन आज क्लास में यार, बहुत सारे, है ना भाई। 160 और 756 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। भाई एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो 180 का आप क्या निकालोगे सर? सबसे पहली बात 180 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 से करोगे सर 90, फिर 2 से करोगे सर 45, और फिर 5 से करोगे सर। 5 से लगा दे क्या सर? बिल्कुल लगा सकते हैं, या फिर 3 से लग जाएगा सर। 3 15 जा, है ना, 45, और फिर सर फिर किससे लगाना पड़ेगा? 3 से सर। 3 5 जा 15, और फिर 5 से लगाना पड़ेगा सर। 5 1 जा 5। तो अगर आपको लिखना होगा तो 180 को कैसे लिख सकते हो सर? 180 को लिख सकते हो 2 × 2 इंटू, है ना, 3 × 3 इंटू 5 हो जाएगा सर, बिल्कुल। और फिर 756 के लिए आपको क्या करना है? सेम कहानी सर, 756 का भी करना होगा आपको। बस यहाँ पे आप 756 का कर लो तो हो जाएगा आपके पास, है ना जी। 756 का कीजिए। 2 से कराइएगा सर, 2 से कराइएगा, 2 तिया 6, 2 7 14, और 2 8, है ना, 2 7 14, 2 8 16 सर, 378 हो गया। ठीक है जी। फिर 2 से कराइएगा, 2 2 एकम 2, और 2 8 16, 2 9 18। फिर सर कितना से कराना पड़ेगा सर? फिर कितना से कराना पड़ेगा, जल्दी बोलिए सर। यहाँ पे 6 नंबर, फिर किससे कराना पड़ेगा सर? सर फिर 6, है ना, 180 और 756 है सर। फिर 3 से, अगर मान लो 2 से कराना होगा तो फिर अब 189 है, तो 189 के लिए अब अगर आप लगाओगे यहाँ पे क्या सर? आप लगा दो फिर 3, है ना, फिर लगाओ दो 3। 3 से आ जाएगा कितना? 3 छक 18, और है ना, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से लग जाएगा सर 3 दूनी 6, 3 एका 3, फिर आप लगा दो 3 सत्ता 21। तो यानी कि अगर आपको 756 लिखना हो तो 756 कैसे लिख सकते हो सर? 756 जो आप लिख रहे हो सर, 756 आप कैसे लिख रहे हो? 1 मिनट यार, क्या हो गया हमारे में? यही सब डिस्टरबेंस जो है ना, पूरी क्लास को गड़बड़ा देता है जी, बिल्कुल। ठीक है, 756, ठीक है ना। 756 को हम लोग सर क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3 ठीक है, 3, और इंटू कितना आ जाएगा सर? 7। तो अब मान लो हमको एचसीएफ चाहिए,
एलसीएम चाहिए पहले, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा सर, एलसीएम के लिए हम लोग सिंपल सी कह रहे जोड़ा लगा दो सर, ये हो गया जोड़ा लग गया, ठीक है, 2 का जोड़ा लग गया, फिर 3 का जोड़ा लग गया, फिर 3 का जोड़ा लग गया। अब शेष जो रहेगा, तो एलसीएम के लिए क्या होना है सर, एलसीएम के लिए जो संख्या है उसको लिख दो सर, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू 3 इंटू जो शेष बच गया उसको भी लिख दो सर, 3 है ना, यहाँ फिर 3 था इंटू 5 इंटू 7। तो सर ऐसा इस तरीके से एलसीएम तुम्हारे पास गुना कीजिएगा सबको, तो गुना करने के बाद आपके पास आंसर पता है कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है तब फिर, है ना, 3780। आपने गुना करके देख लो यार, यही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़िए, बताइए एचसीएफ के लिए क्या करना होता है सर, बस एचसीएफ के लिए अब क्या कर रहिएगा, तो एचसीएफ के लिए भी सेम कहानी करना आपको। एचसीएफ के लिए बस आपको जो जो कॉमन है उसी को लेना है सर। एचसीएफ के लिए आप क्या लोगे सर, जो आपके पास कॉमन है उसी को ले लोगे। तो अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 बस, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 इंटू फिर 3 है सर, फिर इंटू 3 है, तो यानी 2 दिन 4 4 दिया 12 दिया, कितना हो जाएगा सर 36। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 36, ये आ गया आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है ना 7, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 है तथा एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलना जी, है ना, आज थोड़ा जल्दी में है सर, है ना, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180, तो एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। भाई एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या 100, है ना, तो चलो यानी ये होगा सर, इसका आंसर होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू, है ना, पहले है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एचसीएफ इंटू हो जाएगा एलसीएम, ये हो गया। ठीक है जी, ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू अपने पास है कुछ नहीं, ए का वैल्यू 36 है, बी का वैल्यू नहीं पता, और अपने पास एचसीएफ का वैल्यू 12 है और एलसीएम का वैल्यू 180 है। अगर आपको केवल बी चाहिए तो 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 36, और यहाँ से काट लोगे 12 कम 12 12 3 36, 3 से कटाओगे सर 3 नाम 18, तो यानी कि बी का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा सर, बी बराबर आ जाएगा 90, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 90 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप देख लिए कि सर बी का वैल्यू कितना आ गया सर 90 आ गया, सर बी का वैल्यू कितना आ गया सर 90। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है सर अपने पास, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको क्या करना है सर, मैं आपको तरीका बताता हूँ, बस इसको आप क्या कर लो, इसको यहाँ से उठा लो आप, है ना, इसको सर यहाँ से आप क्या करोगे सर, इसको यहाँ से उठाओगे आप, कॉपी करोगे और सीधे आपको वही स्लाइड पे आ जाना है, यानी वही क्वेश्चन पे आना है और आप यहाँ पे इसको चेप दोगे, बस हो गया। अब करना क्या है जल्दी बताओ सर, हमने आपको बताया है सर करना क्या है, सर करना ये है जहां अंडर रूट 2 है उसको काट के सर वहां पे कितना लगाओगे 3 लगाओगे, है ना, जहां अंडर रूट 2 है उसको काट के बस 3 कर दो, हो जाएगा आपका आंसर सर। आप बस 3 करते जाओ। अरे कितना का पूछा था जी, अरे 5 का पूछा है सर, तो 5 करना पड़ेगा सर, सॉरी सॉरी, है ना, थोड़ा सा स्पीड में इधर गड़बड़ा जाता है सर जी, है ना, इसको आपको करना होगा इनटू हटा करके इधर कर दो 5 और इधर कर दो फिर 5, और इसी तरीके से आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा और लास्ट में यहाँ पे लिख देना होगा बस, है ना, इसको, अरे जी ओके ओके ओके, यहाँ जी यहाँ ये वाला जो है ना इसका बस लास्ट में अंडर रूट, अरे जी यहाँ से सीधे लिख दो ना आप, है ना, इसको हटा के यहाँ पे कर देना अंडर रूट 5 अपरिमेय है, बस सेम कहानी वही रहने वाली, कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये हो गया आपके पास आंसर। और 2022 का देखो सेकंड पाली में पूछा, 2021 में भी लगातार पूछा आ रहा था, अब 2022 में भी पूछ रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो संख्या का गुणनफल 18 से तथा उनका एचसीएफ 12 है तो एलसीएम, भाई ए इंटू बी बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। अगर ए इंटू बी 1800 है, 1800 बराबर एलसीएम का वैल्यू अपने पास कितना है सर, सर एलसीएम हमारे पास नहीं पता, हम इसको वाई मान लेते हैं, एचसीएफ अपने पास पता है 12 है। चलिए जी अब चलिए वाई बराबर वैल्यू हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से हम लोग लगा देंगे इसको कट्टी बट्टी और चले जाएगा 6 से, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ऊपर आ जाएगा 300 अपॉन में 2, और इसको घटाइएगा आपके पास आ
जाएगा 150 आंसर। बताइए 150 रुपए है यहाँ पे आंसर, यानी कि 150 आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 196 और 382 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यार यूक्लिड विभाजन सबसे पहले देख लो, 196 बड़ा है या 382? सर 196 छोटा है, 382 बड़ा है। तो सबसे पहले 382 को लिखो आप, है ना। 382 को क्या लिख सकते हो जरा बताना जी, है ना। 382 को आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ सर? 382, है ना। 382 को आप लिख सकते हो, बताओ जी जल्दी जल्दी बताना क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 196 इंटू एक प्लस में कितना, वो 186, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको 196 लिखना है, और 196 का आप क्या लिख सकते हो सर? 186 इंटू एक प्लस के कितना लिख दोगे सर? 10 लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 186 को अब क्या लिख सकते हो सर? लिख सकते हैं इसको 186 को 10 इंटू 18, 10 इंटू 18 प्लस के फर्स्ट क्लियर, है ना। 10 इंटू 18 प्लस के 6, और आपको 10 लिखना होगा। तो 10 बराबर आप लोग क्या लिखोगे जल्दी बताओ सर? 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ सर। 6 इंटू एक प्लस कितना हो जाएगा सर? 4, ठीक है। अब हमको 6 लिखना होगा सर, अब हमें 6 लिखना होगा। तो 6 लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग 6 लिखने के लिए 4 इंटू वन, 4 इंटू वन प्लस 2 लिखना पड़ेगा। और अब 4 लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू टू और प्लस कितना सर? 0। तो अतः जहां पे भाई शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक जो हो जाता है ना, वही एचसीएफ हो जाता है। तो यानी एचसीएफ यहाँ कितना आ जाएगा सर? 2 निकल जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। चलिए मान लीजिए इसको इसको सॉल्व करने के लिए मान लेना, माना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 जो है एक परिमेय संख्या, ठीक है जी, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेना है। और ऐसे करने से अगर आपका 3 का इक्वेशन बन जाता है, अब यहाँ पे आपके पास 3 का इक्वेशन बन जाता है, परिमेय माइनस क्या हो जाएगा? परिमेय माइनस अंडर रूट 7। तो एक बात बताओ सर, परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है सर? हमेशा अपरिमेय संख्या, लेकिन 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपने पास क्या आ रहा है? परिमेय संख्या बराबर आ रहा है अपने पास कि, है ना, अपरिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है। तो अगर परिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो विरोधाभास हो गया सर। ये क्या हो गया? विरोधाभास। कह रहे परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए 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 3 प्लस अंडर रूट 7 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना, अपरिमेय संख्या होगा। बस खत्म कहानी, यही करना होता है बस। आपको पीडीएफ में सारा डिटेल वाइज नोट्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट देखना है सर भाई, फटाफट कॉन्सेप्ट देखना है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 144 तथा एचसीएफ 12 है, तो और एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सर करना क्या है? ए इंटू बी इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू कितना हो जाएगा सर? एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर अब मान लो कि अगर ए का वैल्यू अपने पास है क्या सर? सर दो संख्याओं का, यदि दो संख्या का एलसीएम 144 है और एचसीएफ 12 है, यदि एक संख्या 48 है, मान लेते हैं ए है 48 और बी अपने पास नहीं पता, बराबर एलसीएम का वैल्यू 144 और एचसीएफ का वैल्यू 12। तो अगर बी चाहिए अपने पास, तो बी बराबर हो जाएगा 144 इंटू 12 अपॉन में 48। और इसको कटा लोगे 12 से 12, 12 चुके 48, 4 से कटाओगे सर, 4 तरीके 12, 4 छके 4 तरीके 12 कट जाएगा, 4 छके 24 कट जाएगा। तो यानी आंसर जो अपने पास आ जाएगा सर, आंसर कितना आ जाएगा? 36 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखना है और 2 उदाहरण देना है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना। इसको थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं क्या? नहीं इतना ठीक है। चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा? कह रही है जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, जो संख्या, लिखिए जो संख्या आप साथ में लिखते चलिएगा सर। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं से विभाज्य हो, है ना, स्वयं से विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है जी, विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है जी, बिल्कुल अभाज्य संख्या
कहलाती है। इसको भाई आप लोग हमने रनिंग हैंड में लिख दिया, आप इसको बढ़िया से लिखोगे और आप इसका नोट्स बना लेना। अभी नोट्स बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हो सके तो एक कॉपी लेके बैठो यार और देखते चलो, है ना। हम लोग रनिंग माइंड में क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर रूट सिद्ध कीजिएगा। अंडर रूट 11 एक परिमेय संख्या है। भाई आपको बताया है क्या करना है सर, इस चीज को आप कॉपी कर लो। कह रहे सर क्या करना है सर, इस चीज को आप करो कॉपी। क्या कर लोगे सर, इसको करोगे आप कॉपी और फिर आ जाओ वही प्रश्न पे। हम ना प्रश्न 14 पे आ जाओ और कर दो पेस्ट। सर क्या करना है इसमें बताओ, एक्स्ट्रा पार्ट किसको हटाना है सर, एक्स्ट्रा पार्ट अपने पास यहाँ जो है उसको हटा दो सर। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट अंडर रूट 5 को हटाओ सर, है ना। एक्स्ट्रा पार्ट अंडर रूट 5 की जगह क्या करना है ना, हम लोग उसको हटा देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दो के जगह हमेशा 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 अपने पास क्या करना है, जल्दी बताओ। हमेशा हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सर यहाँ दो के जगह जो इस तरीके का है वहां से आप सीधा लिख दो अंडर रूट 11। कितना लिख दोगे, अंडर रूट 11। बाकी सब सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए जी, देखो यहाँ भाई 2024 हर साल में देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये का मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2021 में भी हमने किया, 2023 में भी किया हम लोग, 2022 में भी किया, 2024 में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो 2024 में फिर से एक क्वेश्चन, चलिए इसको भी देखते हैं, फटाक से करेंगे सर। करना क्या है सर, सिंपल बात है सर। आप यहाँ देखो कि बड़ा कौन छोटा कौन, 135 जो है वो बड़ा है किससे, 60 से, यानी इस 135 का निकाला जाएगा। और 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखो सर, सर 135 को हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 2, 120। कितना हो जाएगा, 120 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 135। ठीक जी। अब ये 60 को लिखो, क्या लिख सकते हो सर, हम लोग लिख सकते हैं 30 दूनी 60 प्लस जीरो, खत्म। या फिर ये लिख दो 15 गुना 4 और प्लस कितना, जीरो। 15 चौके 60 प्लस जीरो, और जहां शेष फल जीरो आ जाए तो इसका भाजक जो है, इसका भाजक जो है यानी इसका भाजक जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 15। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जरा देखें। सर कहते हैं यदि a इंटू बी बराबर 600, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 600 है तथा एचसीएफ a कोमा बी यानी एचसीएफ 15 हो तो एलसीएम, है ना, एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताइए दो संख्या को गुणनफल दिए रखा है, a इंटू बी दे रखा है अपने पास 600, और अपने पास एक चीज दे रखा है एचसीएफ 15, तो एलसीएम बताना है जी। तो एलसीएम बताने के लिए सिंपल कहानी सर, क्या करोगे, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो। एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ कर लो। तो यहाँ पे एच ए इंटू बी का वैल्यू 600 प्लस एलसीएम इंटू, है ना, एलसीएम जो है अपने पास है क्या, कुछ नहीं सर। एलसीएम जो है कुछ नहीं है, तो एलसीएम की जगह हम लोग इसको y लिख लेते हैं सर, y लिख लेते हैं इनटू, और फिर हम लोग एचसीएफ की जगह कितना है सर, एचसीएफ की जगह अपने पास 15 है तो 15 लिख दो। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अब y बराबर वैल्यू हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15, और कटा दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा सर, काट पीट के 15 चौके 60, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। और बताओ यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे दो संख्याओं का योग 1000 है और तथा उनके वर्गों का अंतर, है ना, 25, है ना, 2,56,000 है, तो संख्या ज्ञात करना है। भाई कौन सी बड़ी बात है, आप सिंपल सा क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये आपका मास्टर करेगा। अभी 2025 में देखो पहला पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए करते हैं सर आराम से, सर इस क्वेश्चन को आराम से, क्योंकि ये नया फॉर्मेट का क्वेश्चन है सर। चलो करते हैं। अरे दो संख्याओं का योग, ठीक, उस चीज को जो दिया है ना उसको लिखते हैं पहले सर। दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है। अरे जी इसको हटा दो, हाँ। दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं एक संख्या x और दूसरी संख्या y, और इनका योग जो दे रखा है सर वो दे रखा है 1000। कितना दे रखा है, 1000, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर, अच्छा इसके वर्गों कर लेते हैं, इसके वर्गों का जो अंतर है ना, इसके वर्गों का अंतर जो है वो आपके पास दे रखा है 2,56,000 से, 2,56,000 इनका वर्गों का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है, सिंपली बात क्या करना है सर, आप इस चीज को तोड़ो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसको सॉर्ट कर ले पहले एक बार, एक मिनट, इसको सॉर्ट कर लेते हैं सर, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉर्ट करके, ओए तेरी, हाँ सर, इसको शॉर्ट कर लो,
ठीक है? हुँ। तो सर यहाँ पे अपने पास क्या देख रहे हो? सर अपने पास यहाँ पे दिख रहा है अपने पास सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ लगाओ सर। तो यहाँ पे एक बार लिखो एक्स माइनस वाई इंटू एक बार लिखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर इसका वैल्यू लिखो कितना? 2,56,000 सर 2,00,000 कितना? 56,000 ठीक है? अब नेक्स्ट काम क्या करना है? सर नेक्स्ट काम ये है कि x प्लस वाई का वैल्यू देखो जरा यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? सर बिल्कुल दिया हुआ है और वही चीज़ यहाँ चेपना है। सर वहाँ यहाँ चेपने के लिए जगह भी तो खाली चाहिए। सर बिल्कुल जगह खाली कर देते हैं इसके लिए। कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जगह खाली कर देते हैं इसके लिए। ओए 1 मिनट यार, क्या-क्या हो जाता है, ठीक है? ठीक है। सर यहाँ पे इस चीज़ को चेपना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। तो चलो कर लेते हैं सर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है सर? 1000 इंटू 1000 बराबर 2,56,000 ठीक है? 2,00,000 हो जाएगा 56,000 ठीक है? और यहाँ से सर, यहाँ से हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा बताओ ज़रा? x माइनस वाई है ना x माइनस वाई बराबर अब इस चीज को हटा देते हैं सर ये तो फिर फालतू का रह गया है ना फॉर्मूला था बस है ना। अब यहाँ से अपने पास ये हो गया सर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2,56,000 एक मिनट जी है ना एक मिनट 2,56,000 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का वैल्यू कितना 1000 तो चलो इधर लेके आ जाओ ये भागफल में आ जाएगा और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना बच जाएगा सर x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 256 x माइनस वाई का वैल्यू 256 हो गया। हमें चाहिए क्या था? संख्याएं ज्ञात करें। अब हमको दो इक्वेशन मिल चुका है। दो इक्वेशन कौन कौन सा जरा बताइए सर? ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सर इक्वेशन 1 एंड 2 से अब देखिएगा क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को सरल कर लेते हैं। अब इस दोनों को सरल करने के लिए एक पेज ले लेते हैं सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो दोनों को क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं सर। x प्लस वाई बराबर है एक कितना जी जरा जल्दी बताना सर 1000 है सर है ना कितना 1000 और x माइनस वाई बराबर कितना है बताओ जी सर ये है अपने पास 256। तो अगला काम क्या है सर? सर एक को ऐसे करो ना जो कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पे सर यहाँ पे हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। ये आ गया माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का, है ना? चिन्ह बदलते हैं जब भी इस तरीके से कोई काम करते हैं। तो ये अपने पास y से y है ना x से x खत्म हो जाएगा, बचेगा 2y। 2y बराबर अपने पास वैल्यू कितना आ गया बताओ जी? माइनस करने पर 1000 से 256 माइनस करोगे, जल्दी ब जल्दी बताओ सर ये वाला वैल्यू आ जाएगा है ना 10 से 6 गया सर 4 ठीक है जी बिल्कुल 10 से 6 गया 4 और 9 से 5 जाएगा सर 4 ठीक है 9 से 5 जाएगा 4 और 9 से 2 गया 7 744 2 वाई का वैल्यू आ गया 744। तो अब यहाँ से देखना है ना 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 1744। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? y का वैल्यू आ जाएगा 744 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 372। कितना आ जाएगा? 372। अगर y का वैल्यू कितना आ गया? 372 कितना y तक का वैल्यू निकाल लिया अभी हम लोग। चलिए जी इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं जी है ना इसको शॉर्ट कर लेते हैं सर मजा आ जाएगा अभी है ना क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है सर है ना इसको थोड़ा शॉर्ट कर ले भाई हाँ बिल्कुल इधर आ जाओ। y का वैल्यू 372 निकाल लिया हम लोग। अब अगला काम सर अगला काम ये हो गया कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर वैल्यू कितना होना चाहिए सर 1000 होना चाहिए। अब हमारे पास y का वैल्यू निकाला हुआ है कितना है 372 है ठीक है जी। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं y है ना x आराम से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से x अपने पास निकल जाएगा x बराबर हो जाएगा है ना 1000 माइनस 372 1000 माइनस 372 तो x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास कितना भाई 1000 में से 372 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 628। कितना आ जाएगा 628 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 628 आ जाएगा। तो अब बताओ x का भी वैल्यू पता चल गया सर और y का भी वैल्यू पता चल गया तो क्या करना था संख्याएं ज्ञात करें। एक संख्या सर एक संख्या क्या होगा 628 और दूसरी संख्या कितना सर 372 ये दोनों संख्याएं हो जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट बढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखता हूँ यहाँ 20 क्वेश्चन है 20 प्रश्न को करने के बाद यहाँ से जाना भाई। यहाँ भाई देखो सेम क्वेश्चन भाई आपको दिखाता है ये क्वेश्चन कहाँ पे था।
चलिए, 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 किधर गया सर क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किधर गया? ओके, ओके, यहाँ नहीं है, चलिए जी। चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं सर, क्या टाइम जाता है इस क्वेश्चन को करने में? किधर गया? यही था ना? नहीं सर, ये नहीं था, ये था, ये भी नहीं था, ये था क्वेश्चन सर। चलो जी, इसको करना कैसे है सर? सर सिंपल वाली बात ये हो गई, इसको करने के लिए 7 है ना, 7 अंडर रूट 5 एक एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है सर। अब देखो 7 माना, माना भाई पहले चीज़ इसमें मानना ही है ना? 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा सर? परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या हो, 7 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a बाई बी। सर a बाई बी हो जाएगा और ऐसा करने से अगर हमारे पास इधर देखो तो अंडर रूट 5 बराबर रह जाएगा, है ना? अंडर रूट 5 बराबर यहाँ पे 7 जो है ये इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो a बाई 7 भी आ जाएगा। a बाई कितना आ जाएगा भाई? ओ 1 मिनट रुक जा, रुको जा, रुको जा। हाँ सर, a बराबर वैल्यू आएगा ना सर? हाँ, यहाँ पे a बराबर वैल्यू आ जाएगा 7 अंडर रूट 5, यहाँ b जो है ये है, ठीक है? अब यहाँ से आ रहा है, अब ये a बराबर आ जाएगा, है ना? 7b 7 अंडर रूट 5 और b इधर आ जाएगा, इनटू में b हो जाएगा। अब a का वैल्यू चाहिए हमारे पास, a का वैल्यू चाहिए b इंटू 7 अंडर रूट 5। तो अब भाई b इंटू 7 अंडर रूट 5 ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से अब एक बात देखो कि सर एक परिमेय संख्या गुना एक अपरिमेय संख्या हो रहा है, तो परिमेय गुना अपरिमेय हमेशा ही क्या होता है? सर हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या है सर बिल्कुल, एक है ना इधर वाला एक अपरिमेय संख्या, ये कभी भी संभव नहीं है। तो इसीलिए 7 अंडर रूट 5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध हो गया, बस खत्म। सर इतना ही करते हैं, ये 2 नंबर में आता है, इस ये 2 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं करना है इसके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 तथा एलसीएम 600, तो संख्या याद करें भाई। कह रहे 2 संख्याओं का एचसीएफ मान लेते हैं सर, संख्या ए और बी है अपने पास, संख्या ए और बी है। कह रहे इनका एचसीएफ 15 दे रखा है, एलसीएम 600 दे रखा है, तो संख्याओं का है ना संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए एक सिंपल वाली बात क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 एलसीएम इतना, तो यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है ना लॉसो गुना मौसो। तो लॉसो गुना मौसो हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा 600। अब हमको चाहिए संख्या ज्ञात करना चाहिए भाई, बिल्कुल। चलो ए इंटू बी बराबर हो जाएगा सर, है ना 15 इंटू 1600। तो अब बताओ सर, कुछ कर तो नहीं सकते हैं, है ना? इसको दोनों को गुना करोगे 15 इंटू 600, ठीक है? गुना करोगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। सर यहाँ से अगर हमको ए चाहिए तो ए के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 600 बाई ए बाई बी, एक संख्या ये होगा। और दूसरी संख्या बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 600 बाई कितना 600 बाई ए, बस खत्म सर। और आगे सॉल्व करना नहीं सर, यही चीज हमको दिया था, बस खत्म कहानी। जितना पूछा वही ज्ञात करना है, एक संख्या ये होगा और एक संख्या ये होगा, पता है ना? एक संख्या, अब देखो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तीसरा चीज तो यहीं तक छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, है ना? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है, बस बिल्कुल भाई आसान प्रश्न है, बहुत बहुत आसान प्रश्न है। चलिए इसको कर लेते हैं जी। चलिए 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन विधि। तो सबसे पहले देखो 455 और 42 में बड़ा कौन है? सर 455 और 42 में जो बड़ा जो है ना, ये बड़ा है कौन सर? है ना ये 455। तो हम 455 से स्टार्ट करें और 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 और प्लस कितना 35 सर, बिल्कुल। अब हम लोग लिख सकते हैं 42 को क्या लिख सकते हैं सर? 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 और प्लस कितना सर 7 सर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 35 को लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 और प्लस कितना 0 सर, बिल्कुल। अब अगला काम, अगला देखो स्टेप सर क्या करना है, अब एचसीएफ निकालना है सर। जहां शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक हो जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा अपने पास कितना सर? अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना 7। तो इसी के तरीके से, इसी से आपका है ना आज का
है ना, आज का लेक्चर होता है यहीं खत्म। और भाई यही खत्म हो जाता है, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं भाई 2026 में आने वाला क्या क्वेश्चन है। भाई ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया है अभी, है ना, 2000 संभावित प्रश्न भाई आपको दे रहा हूँ भाई, ये समझ लो कि आपका गेस क्वेश्चन है भाई। ये अपने पास अपना ये जो है ना आपका गेस क्वेश्चन है, 100% इन्हीं क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। चलिए जी, आपका ये एचडब्ल्यू भी है, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एचडब्ल्यू है, घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास एचडब्ल्यू है, घर में ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एचडब्ल्यू आपका ये हो गया, फिर नेक्स्ट, अरे किधर गया, हाँ, फिर आपका नेक्स्ट एचडब्ल्यू ये हो गया, फिर नेक्स्ट आपका एचडब्ल्यू ये हो गया, और फिर नेक्स्ट आपका एचडब्ल्यू ये हो गया प्रश्न, फिर आपका एचडब्ल्यू प्रश्न ये हो गया। आपको ये जिसमें भी एचडब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा सबको आप घर पे कीजिएगा, आपको पीडीएफ स्लाइड मिल जाएगा, टेंशन ना लें, है ना। आपको अपने बैच के अंदर और आपके, है ना, यूट्यूब चैनल के, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारा चीजें। तो आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर से बताइएगा, अब जरूर से कमेंट कीजिएगा, ताकि कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा, है ना, कि आपको क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास हम लोग का होने वाला है ना, है ना, क्लास 2 जो हम लोगों का होने वाला है वो होगा अपने पास, है ना, पॉलिनोमियल्स पे, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पे, है ना। अगला क्लास हम लोग बहुपद पे करेंगे, तो आप लोग लास्ट क्लास यानी अगले क्लास में जरूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे क्लास में। और आपको ये 5 नंबर वाले भी प्रश्न आपको चैप्टर 1 से आएगा, यानी मैं आपको कराऊंगा। ये तो अभी 2 नंबर वाले प्रश्न थे, अभी आपको 5 नंबर भी कराऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, है ना, वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नए और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।